तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है नड्डी व्यू पॉइंट। अपने रूम से कुछ ऐसा व्यू मिलता है। थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है क्योंकि ये थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है धर्मशाला का ISBT। हमने जो बस ली थी कश्मीरी गेट से धर्मशाला तक, उसने हमें यहीं पे ड्रॉप किया है। जो न्यू वालिया ट्रैवल्स की जो बस थी, उसका जो ड्रॉपिंग पॉइंट था धर्मशाला में, वो ये धर्मशाला ISBT के एकदम सामने ही था। यहाँ से वैसे HRTC की बस भी चलती है, या फिर आप यहाँ से टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। जो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है वो मुझे लगता है कि यहाँ से आप शेयर टैक्सी ले सकते हैं मैक्लोडगंज तक, जो कि आपको 25 से 30 रुपीज़ में आपको मैक्लोडगंज ड्रॉप कर देगी धर्मशाला से। और वैसे यहाँ पे जो धर्मशाला का रोपवे है, जो धर्मशाला से मैक्लोडगंज चलती है, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग 10 से 5 तक है। तो अभी तो 10 नहीं बजे, अभी 6:30 बज रहे हैं। तो अभी हमने पता किया जो शेयर टैक्सी है वो 8:30 बजे के बाद चलती है। तो अभी तो 6:30 बज रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इससे अच्छा जो धर्मशाला से HRTC की बस चलती है उसी बस से चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि 6:50 पे धर्मशाला से जो मैक्लोडगंज की बस है वो लगेगी। तो ISBT पे खड़े हैं अभी और बस का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 6:50 पे लगेगी धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है मैक्लोडगंज का बस स्टैंड। जब आप धर्मशाला से बस लेंगे मैक्लोडगंज के लिए तो आपको यहीं पे ड्रॉप किया जाएगा। और यहाँ से जो नीचे जो कांगड़ा वैली है उसका पूरा व्यू आता है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुँचने में हमें करीब 20 मिनट लगे। यहाँ से आगे हम यात्रा करेंगे, नड्डी में जो डल लेक है वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा जो होटल है वो पास में पड़ता है। तो बस का जो प्राइस है जो धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाती है और या फिर उसके आसपास जो भी नड्डी है या फिर डल लेक है वहाँ तक जाती है, उसका वुमेन के लिए कंसेशन है। मतलब वुमेन के लिए 21 लिया था और जो मेन के लिए है उसके लिए प्राइस है 40 रुपीज़ धर्मशाला से डल लेक नड्डी तक। बस ने हमें मैक्लोडगंज से नड्डी लगभग 10 मिनट में उतार दिया और वहां से हमारा होटल नजदीक ही था, इसलिए हम पैदल ही चले गए। नड्डी में हम होटल स्नो क्रेस्ट इन पे रुके थे, जिसका टैरिफ 1600 पर नाइट का था। और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे थे। सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ जब सामने ऐसे मनमोहक नज़ारे हो तो दिन की शुरुआत अपने आप खास बन जाती है। कुछ देर इस खूबसूरती को निहारने और थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल पड़े नड्डी और मैक्लोडगंज की गलियों, नज़ारों और वहाँ की अनोखी पहाड़ी संस्कृति को एक्सप्लोर करने। ये जो सारे सामान आप लोग ऐसे बुनते हो? हाँ जी, इसी तरह से बनता है जी। एक शॉल बुनने के लिए कितने दिन लगते हैं? डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, जैसे इस तरह की डिज़ाइन ना एक पीस बनता है। अगर आप मैक्लोडगंज विजिट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए, तो बेटर ऑप्शन यही कि आप मैक्लोडगंज से थोड़ा सा ही दूर है, थोड़ा सा ऊपर है, आप नड्डी पे स्टे कर सकते हैं। क्योंकि नड्डी में क्या है कि ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से धौलाधार माउंटेन रेंज पूरा दिखता है। अगर आप माउंटेन फेसिंग वाला होटल लेते हैं, यहाँ पे कई सारे ऐसे होटल्स है, होम स्टे है। तो बेटर यही है कि अगर आप मैक्लोडगंज घूमने का सोच रहे हैं तो आप नड्डी पे स्टे कर लीजिएगा। मैक्लोडगंज से करीबन 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अभी ये जो मेरे पीछे आप ये पूरा रास्ता देख रहे हैं, ये जो पूरा स्ट्रेच है, पूरा पैच है, ये पूरा जंगलों से भरा हुआ है। इसी रास्ते से हम नीचे जा रहे हैं मैक्लोडगंज की ओर, जहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और ये रास्ता हम पैदल ही तय कर रहे हैं, तो आप जब भी आए इस रास्ता को पैदल तय कर सकते हैं। डल लेक की तरफ आ रहे थे और रास्ते में ये देखिए साइड में ऐसा सारा कूड़ा कचरा फैला रखा है, लोकल नहीं फैला है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि पहाड़ों को गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए लोग जो है वेस्ट को पहाड़ों में ही डिस्पोज कर देते हैं। सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, देखिए प्लास्टिक वगैरह सब। ये जो आप देख रहे हैं डल लेक है और यहाँ पे तो अभी फिलहाल काम चल रहा है, इसलिए आपको अभी यहाँ पे पानी नहीं दिख रहा होगा। देवदार के पूरे घने जंगल है जो कि सराउंड कर रहे हैं इस पूरे लेक को। इसकी पूरी रिफ्लेक्शन लेक में आती है, तो उसकी वजह से इसकी जो ब्यूटी है और भी एनहांस हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो पानी नहीं है, तो इसलिए आप ऐसे ही देख सकते हैं इसे।
और ये वाला जो मंदिर है एकदम डल लेक के ऑपोजिट में ही है। यह है दुर्वेश्वर महादेव मंदिर। घंटियों की आवाज़ आ रही होगी आपको। दुर्वेश्वर महादेव मंदिर के एकदम ऑपोजिट में ही एक और मंदिर है, चिंतापुरन माता का मंदिर। मतलब दुर्वेश्वर महादेव मंदिर और चिंतापुरन मंदिर फेस टू फेस है और ये दोनों डल लेक के ऑपोजिट में ही है। तो इस व्लॉग में मैं आपको मैक्लोडगंज की जो सारी टूरिस्ट प्लेसेस है वो सब घुमाने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप घूमिए मैक्लोडगंज। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सेंट जॉन्स चर्च और ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है मैक्लोडगंज में। डल लेक के बाद हमने सबसे पहले नड्डी व्यू पॉइंट गए, फिर वहाँ से रास्ता ढला नहीं थी इसलिए हम चलते हुए मैक्लोडगंज की तरफ आए। ये है सेंट जॉन्स चर्च इन द विल्डरनेस। आप इसे नड्डी से बाई वॉक भी तय कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो वहाँ से ऑटो रिक्शा बुक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। और इसके आगे ही है मैक्लोडगंज का मेन रास्ता या फिर मेन मार्केट जो पड़ता है, इसके आगे ही जाता है रास्ता। और ये जो सेंट जॉन्स चर्च है इसके एकदम बगल में ही एक ग्रेवयार्ड है जहाँ पे हम नहीं गए। आप चाहे तो जब आप उसी रास्ते से आएंगे, नड्डी वाले रास्ते से आएंगे, आपको वो वाला ग्रेवयार्ड पहले मिलेगा, फिर ये चर्च मिलेगा। और चर्च के गेट से एंटर होते ही आपको एक लंबा सा पैसेज मिलेगा जिससे होते हुए आप इस चर्च को विजिट कर सकते हैं। चाहे तो आप अंदर भी जा सकते हैं या फिर आप बाहर से भी फोटो खिंचा सकते हैं और इसे विजिट कर सकते हैं। तो ये मैक्लोडगंज का वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। आप इसे ज़रूर विजिट कीजिएगा जब भी आप मैक्लोडगंज आते हैं। तो मैक्लोडगंज की मॉल रोड में हर वक्त लोगों की चहल पहल रहती है। सड़क के दोनों तरफ सजी छोटी छोटी रंग बिरंगी दुकानें, तिब्बती हैंडीक्राफ्ट्स और वुलेंस, हर दुकान अपने भीतर हिमाचल और तिब्बत की संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा समेटे हुए है। दुनिया के अलग अलग कोनों से आए यात्रियों की भीड़ मैक्लोडगंज की मॉल रोड को सबसे हैपनिंग जगह बना देती है। इसी मॉल रोड पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं दलाई लामा कॉम्प्लेक्स, जो न सिर्फ इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है बल्कि तिब्बती संस्कृति और आध्यात्मिकता का भी एक प्रमुख केंद्र है। मैक्लोडगंज के बीचों बीच स्थित दलाई लामा कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि तिब्बती संस्कृति और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा केंद्र है। 1959 में तिब्बत छोड़ने के बाद हिज हाइनेस द 14th दलाई लामा ने मैक्लोडगंज को अपना निवास बनाया। तभी से ये जगह दुनिया भर के बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गई। कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित सिवलाखांग मंदिर में भगवान बुद्ध, गुरु पद्म संभव की भव्य प्रतिमाएं स्थापित है। यहाँ का शांत वातावरण शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग एक सुकून का एहसास कराते हैं। ये जो नीचे वाला रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये भागसुनाग टेम्पल की तरफ जाता है और ये ऊपर मार्केट वाला एरिया है। दलाई लामा कॉम्प्लेक्स की आध्यात्मिक शांति को महसूस करके हम बढ़ चले मैक्लोडगंज की एक और अनुपम धरोहर भागसुनाग मंदिर की ओर। अगर आप भागसुनाग वाटरफॉल का जो रास्ता है वो पैदल तय करते हैं तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको HPCA स्टेडियम का एरियल व्यू मिलता है। देखिए भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो यही रास्ता है और यहाँ पे कई अच्छे अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे। मैक्लोडगंज से करीब 6.5 किलोमीटर दूर है भागसुनाग मंदिर, जहां तक आप बाई कैब पहुंच सकते हैं जो आपको इसी मार्केट में ड्रॉप करेगी। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान का नाम भागसु नामक राजा और नाग देवता के बीच हुए युद्ध से जुड़ा है। स्थानीय कथाओं के अनुसार राजा भागसु ने धौलाधार की पहाड़ियों में स्थित पवित्र नागदल झील से पानी चुरा लिया था। इस चोरी से क्रोधित होकर नाग देवता ने राजा भागसु का सामना किया और उनके बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राजा भागसु पराजित हुए और उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए नाग देवता से क्षमा मांगी। नाग देवता ने उन्हें क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि इस स्थान को हमेशा उनके नाम भागसुनाग से जाना जाएगा और यहाँ पूजा की जाएगी। दर्शन के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी भागसुनाग वाटरफॉल की ओर। और ये ऊपर वाला रास्ता भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ जा रहा है। मंदिर से आगे निकलते ही मार्केट से होते हुए एक नैरो ट्रेल शुरू होती है। पत्थरों से बनी पगडंडी, दोनों ओर सजे छोटे छोटे कैफे और हर कदम के साथ प्रबल होती वाटरफॉल की गूंज। पूरा मार्ग स्वयं में किसी अनुभव से कम नहीं लगता।
करीब 20 मिनट की ट्रैक के बाद हम पहुंचते हैं भागसुनाग वाटरफॉल। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है भागसुनाग वाटरफॉल, जो कि भागसुनाग मंदिर से करीबन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और बहुत ही ज़्यादा स्टीप क्लाइंब है इसका, तो आपको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, लोग फोटोज़ खिंचाते हैं। इसी से आगे एक स्टीप ट्रैक जाता है जो कि आपका शिवा कैफे तक जाता है। भागसुनाग वाटरफॉल से ही रास्ता कटता है शिवा कैफे तक, जो कि 150 मीटर है यहाँ से। यहीं से आगे ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं द फेमस शिवा कैफे। वर्षों से ये स्थान ट्रेकर्स, बैकपैकर्स और नेचर लवर्स की पसंदीदा स्थान रहा है। ये वाला रास्ता है जो भागसुनाग वाटरफॉल से जाता है त्रिउंड ट्रैक के लिए, और वो रास्ता शिवा कैफे से होता हुआ जाता है, और वो ऐसा रास्ता है, देखिए। ये है पूरा भागसू मार्केट का नज़ारा। रात में भागसू मार्केट कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। ये जो आप व्यू देख रहे हैं मैक्लोडगंज को रात में कुछ ऐसा लगता है, देखिए। मैक्लोडगंज की खूबसूरत गलियों और मेजर अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद अगले दिन हमने धर्मशाला घूमने का फैसला किया। इस जर्नी के लिए अपने होटल से ही एक कैब बुक कर ली थी, जिसने धर्मशाला के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स घुमाने और आखिर में हमें धर्मशाला बस स्टैंड तक ड्रॉप करने के लिए 2500 चार्ज किया था। तो सुबह सुबह हम निकल पड़े धर्मशाला की खूबसूरती को एक नए नजरिए से देखने। सबसे पहले हम ग्यूटो तांत्रिक मोनेस्ट्री पहुंचे। धर्मशाला से लगभग 8 किलोमीटर और मैक्लोडगंज से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्यूटो मोनेस्ट्री। बर्फ से ढकी धौलाधार रेंज की गोद में बसी ये मोनेस्ट्री मूल रूप से 1474 में तिब्बत में स्थापित की गई थी। 1959 में तिब्बत पर चीन के आक्रमण और उसके बाद हुए विद्रोह के दौरान यहाँ के केवल 60 मॉन्क्स ही भारत आने में सफल हो पाए। 1989 में इस मोनेस्ट्री को धर्मशाला में स्थापित किया गया और आज यहाँ लगभग 500 मॉन्क्स साधना और आध्यात्मिक जीवन में समर्पित है। ये स्थान तांत्रिक बौद्ध साधना, धार्मिक अनुष्ठानों और प्राचीन बौद्ध परंपराओं के संरक्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ग्यूटो मोनेस्ट्री की पहचान यहाँ के मॉन्क्स का गहरे स्वर में किया जाने वाला ओवरटोन या कॉर्डल चैंटिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम गए नॉर्बोलिंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट। धर्मशाला की वादियों में बसा नॉर्बोलिंगा इंस्टीट्यूट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, तिब्बतियन आर्ट्स, कल्चर और हेरिटेज को जीवित रखने का एक अनोखा प्रयास है। वर्षों से ये संस्थान तिब्बतियन आर्ट्स और ट्रेडिशन को संरक्षित करने का कार्य कर रहा है, ताकि आने वाली जनरेशन भी इस समृद्ध विरासत से जुड़ी रह सके। जैसे ही आप इसके प्रेमिसेस में एंटर करते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत करती है शांत वाटर स्ट्रीम्स और खूबसूरती से संवारे गए प्रेयर फ्लैग्स से सजा वातावरण। शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग यहाँ हर कोना सुकून और सौंदर्य का एहसास कराता है। पूरा परिसर इस तरह बनाया गया है कि यहाँ बिताया गया हर पल किसी म्यूजियम की सैर नहीं, बल्कि तिब्बती संस्कृति के साथ एक जीवंत संवाद जैसा महसूस होता है। धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन या फिर HPCA स्टेडियम केवल क्रिकेट लवर्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। सी लेवल से लगभग 1457 मीटर्स यानी 4780 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये स्टेडियम विश्व के सबसे ऊंचे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक माना जाता है।
बैकग्राउंड में बर्फ और बादल से ढकी धौलाधार रेंज के व्यूज के साथ हमें वहां पे चल रहे एक प्रैक्टिस मैच देखने का भी मौका मिला। ये भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम है जहां सर्दियों में भी मैदान को हरा भरा बनाए रखने के लिए विंटर राई ग्रास का यूज किया गया है। लगभग 23,000 की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में मुख्य स्टैंड और पवेलियन का निर्माण पारंपरिक तिब्बती शैली में किया गया है, जो इसे एक अनोखी पहचान देता है। तो अभी मैं विजिटर स्टैंड पे खड़ा हूँ। यहाँ का जो एंट्री प्राइस है विजिटर्स के लिए वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है, और यहाँ पे जो टाइमिंग है विजिटर्स के लिए वो 9:30 AM से 5 PM तक है। ये टाइमिंग जो है वो नॉन मैच डेज के लिए, मतलब जब यहाँ पे मैच नहीं होगी तब तक के लिए है। तो इस स्टेडियम से जो पूरा ब्यूटी है ना, धौलाधार माउंटेन रेंज का पूरा व्यू आता है। लेकिन अभी तो ओवरकास्ट वेदर है, क्लाउडी मौसम है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। और अगर आपको मेरी ये प्रयास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट भी डालते जाइएगा, उससे और मोटिवेशन मिलता है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, नीचे मेरी इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी। ये देखिए विजिटर स्टैंड जो है वहाँ पे ये जो सीट्स है वो टूटे हुए हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ के वॉर मेमोरियल को विजिट किया। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वॉर मेमोरियल का एंट्री गेट है और ये कार पार्किंग एरिया। धर्मशाला के शांत देवदार के जंगलों के बीच स्थित हिमाचल प्रदेश स्टेट वॉर मेमोरियल उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस स्मारक की फाउंडेशन 1972 में रखी गई थी और 1977 में इसे जनता को समर्पित किया गया। स्मारक के केंद्र में बनी 3 विशाल ब्लैक मार्बल की दीवारों पर शहीदों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ये तीनों दीवारें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रतीक है। अगर आप धर्मशाला आ रहे हो तो यहाँ के टी गार्डन्स आपके बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। धर्मशाला की पहचान सिर्फ बर्फ से ढकी धौलाधार रेंज या तिब्बती संस्कृति ही नहीं, बल्कि यहाँ के हरे भरे कांगड़ा टी गार्डन्स भी है। चाय की खेती की शुरुआत यहाँ 1850 में ब्रिटिश रूल के दौरान हुई थी और अपनी बेहतरीन क्वालिटी के कारण कांगड़ा टी ने 1886 के लंदन एक्सपो में गोल्ड मेडल भी जीता था। धर्मशाला टी गार्डन्स कांगड़ा घाटी की गोद में बसे बेहद शांत और खूबसूरत स्थान है। ये हरी भरी वादियाँ फोटोग्राफी, सुकून भरे पलों और प्रकृति की सैर के लिए एकदम सही मानी जाती है। आप यहाँ साल भर जा सकते हैं, लेकिन मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे सुहावना होता है। यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है और ये जगह सुबह और शाम के समय पैदल घूमने के लिए बेहतरीन है। इसका जो लोकेशन है ये धर्मशाला वॉर मेमोरियल से बहुत ही नज़दीक पड़ता है, करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के पास ही पड़ता है। तो अगर आप धर्मशाला का टूर प्लान कर रहे हैं तो इन प्लेसेस को भी आप जरूर विजिट कीजिएगा, जैसे नॉर्बुलिंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, गीटोतांत्रिक मॉनेस्ट्री हो गया, और HPCS स्टेडियम तो है ही फेमस। उसके साथ साथ आप ये जो 2-3 और प्लेसेस है उसका आसपास ही है, मतलब 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। आप इन सबको भी विजिट कर सकते हैं, तो आपका धर्मशाला का पूरा टूर हो जाएगा। यहाँ हिमालयन ब्रू में वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिक टी मिलते हैं और हमने यहाँ के आइस्ड टी टेस्ट किए, तो आप जब भी यहाँ आए यहाँ से कुछ टेस्ट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी मैक्लोडगंज धर्मशाला टूर को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग मेलोडियस मुसाफिर।